I'm recording this. आपको नोट्स वोट्स किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हो जाने के बाद आई एम गोइंग टू शेयर दिस प्रेजेंटेशन अलॉन्ग विथ हम, मैं जो भी लिख रहा हूँ वो सब कुछ के साथ दे दी जाएगी. तो जो भी स्क्रीन पे है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. और बाद में एंड ऑफ द सेशन फिर भी अगर आपको कुछ नोट करना है, डेफिनेटली. So the idea is emails at work and emails that work. Emails at work being, we write emails to a variety of people. We write emails mostly हम काम के सिलसिले में लिखते हैं, but otherwise personally भी हम बैंक को लिखते हैं, दोस्तों को लिखते हैं, शायद लिखते होंगे, पता नहीं, या फिर अपने सोसाइटी में कुछ हुआ उसके लिए लिखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में, लोन के लिए लिखते हैं, अगर मतलब बिजली के लिए कुछ सरकारी काम के लिए लिखना पड़ा तो लिखते हैं. So there are varieties of reasons why we write email. But today my focus will be प्रीडोमिनेंटली कि हम काम के सिलसिले में ऑफिस एनवायरनमेंट में क्या ईमेल्स लिखते हैं. सो दैट इज ईमेल्स एट वर्क. ईमेल्स दैट वर्क मतलब वो ईमेल जो काम करे, वो ईमेल जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ईमेल लिखने का, जो हमारा पर्पस है, वो पर्पस सॉल्व होता है. ईमेल जिस काम के लिए हम ईमेल लिख रहे हैं वो काम होना चाहिए. हमारा ईमेल ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा पर्पस सॉल्व हो. दैट इज द होल आइडिया. अदरवाइज हम सिर्फ ज्ञान कथा लिख रहे हैं. देर इज नो अदर पॉइंट. सो emails must work. These are the things that we are going to cover. Actually दिखता है 6 टॉपिक है, but it is actually 3. As and when we proceed through the presentation, you will see कि these are not 6 topics, these are only 3. किसको, कब और कैसे. There are only 3 subjects. Anyway, so moving on. हम किसे ईमेल लिखते हैं within the organization? मुझे इसका तो पता है, सेल्स टीम का तो पता है, हम मोस्टली कस्टमर्स को लिखते हैं, वेयर हाउस को लिखते हैं और फाइनेंस को लिखते रहते हैं ईमेल, और करेंसर को भी लिखते रहते हैं अप्रूवल के लिए. बट मैं दूसरे डिपार्टमेंट से पूछता रहूँगा, जैसे प्रकाश जी आपसे ही पूछता हूँ, आप ईमेल किसे लिखते हैं मोस्टली? अधिकतर ईमेल्स आपके किसको जाते हैं? प्रकाश जी. हेलो. हाँ. जी सर. आप किसको ईमेल लिखते हैं? ईमेल अभी जैसे अभी रिप्लाई करना है, जैसे अभी समझो इनवॉइसेस या जो भी इनवॉइसेस अपना जो डिलीवर्ड होता है तो उसके बाद में जो एलआर्स आते हैं तो ईमेल थ्रू हम लोग मैं भेजता हूँ. ठीक है, तो आप कस्टमर्स को लिखते हैं. यस. और इसके अलावा कस्टमर्स को कभी ट्रांसफर का कुछ रहता है, इंक्वायरी रहती है, कागज रहता है, ट्रांसपोर्टर्स को लिखते हैं. मोस्टली यही दोनों हैं. और फिर बाकी इंटरनल अभी डिपार्टमेंट वाइज होता है सर, डीओस का है या फिर डीओज वगैरह के लिए एसओ किसे का है. लिखते हैं? समझो जैसा भी समझो कोई पार्टी का ऑर्डर आया है तो फिर वो ईमेल करके फिर प्रवीण को फॉरवर्ड करते हैं, या फिर मैडम शीला मैडम, या फिर अप्रूवल के लिए वैसा प्रोसेस वाइज आगे बढ़ता है. ठीक है. एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर कि वो किसे ईमेल लिखते हैं? राजेंद्र जी, आप किसे ईमेल लिखते हैं? मैनेजमेंट, उसके बाद मुस्को में, और कस्टमर्स को. गोडाउन. ओके. एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर इनके अलावा जिनको हम ईमेल लिखते हैं? कोई भी? इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, 22 पार्टिसिपेंट हैं. इनके अलावा हम और किसी को नहीं लिखते? रश्मि,
इतना सन्नाटा रहेगा तो फिर मुश्किल है आगे बढ़ना. Nobody else writes emails. यहाँ पे कौन कौन है जो ईमेल नहीं लिखता है? यहाँ पे ऐसा आज मीटिंग में कोई भी ऐसा है जो ईमेल नहीं लिखता है? So everybody writes emails. That is why you are here. So please tell me कि आप ईमेल किसे लिखते हो? मैं एक एक करके पूछना शुरू करूंगा then from the top. साजवान जी. हेलो. हाँ. आप किसे ईमेल लिखते हो? बहुत लोगों को लिखते हैं सर. बैंक्स को लिखते हैं, सप्लायर्स को लिखते हैं, हाँ. इंपोर्टर्स को लिखते हैं. हाँ, बैंक्स को लिखते हैं, सप्लायर्स सप्लायर्स को लिखते को हैं, लिखते हैं. इंपोर्टर्स को लिखते हैं. इंपोर्टर्स को या इंजीनियर. एक्सपोर्टर्स को? सॉरी. इंपोर्टर्स को या एक्सपोर्टर्स को? इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स दोनों को लिखते हैं सर. दोनों को लिखते हैं. फिर आप बता नहीं रहे थे, फिर मैं पूछ रहा हूँ, बताइए तो. somebody जो जैसे जिन लोगों से हम लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ता है, वही तो एग्जैक्टली बेसिकली 90-95% तो ईमेल्स पे काम होते हैं, फोन पे काम नहीं होता है. तो वही तो है कि हम वी कम्युनिकेट अ लॉट ऑन ईमेल. तो ये so the first point is कि ईमेल किसको लिख रहा है. Yeah, right. So that is what I'm trying to understand. So there are usually you will see there are two types of emails. One is external, the other is internal. Your type of email, your tone, your construction, आपका language, आपका तरीका, आपका structure, email का content, इस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप किसको लिख रहे हैं. ईमेल एक्सटर्नल है या ईमेल इंटरनल है. हम खुद अपने अंदर ही लिख रहे हैं, अपने टीममेट्स को लिख रहे हैं, करण सर, राकेश सर को लिख रहे हैं, वेयर हाउस में लिख रहे हैं, या फिर बाहर की किसी एंटिटी को लिख रहे हैं, सप्लायर को लिख रहे हैं, कस्टमर को लिख रहे हैं, ट्रांसपोर्टर को लिख रहे हैं, बैंक को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, क्यों लिखते हैं, what purposes? मनीष यस सर. किसको लिखते हो सबसे ज्यादा ईमेल? कस्टमर्स को. क्या पर्पस है? कोटेशन भेजते हैं और परफॉर्मेंस भेजते हैं, या फिर तो उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं. कुछ उनको अंडरस्टैंड करना, लेंस वगैरह हो वो शेयर करते हैं. हमारे पास क्या स्टॉक. सिंपल है. या तो हम उससे ऑर्डर मांगते हैं या तो हम उससे पैसा मांगते हैं. पैसा मांग. राइट. पहले जाते हैं ऑर्डर मांगने, अगर ऑर्डर दे दिया तो अच्छी बात, उसके बाद सप्लाई करने के बाद हम जाते हैं पैसा मांगने. ऑर्डर दो, पैसा दो. तो दिस इज सो फॉर सेल्स इट इज वेरी सिंपल. हम सिर्फ मांगते हैं. एक तो कस्टमर से हम ऑर्डर मांगते हैं, करण सर से अप्रूवल मांगते हैं, आवटे से ट्रांसपोर्टर मांगते हैं, और फिर वापस कस्टमर के पास जाते हैं, पैसा मांगते हैं. सो सेल्स सिर्फ मांगता रहता है ईमेल्स पे, हम कुछ देते वेते नहीं है. बट आई विल आस्क द अदर डिपार्टमेंट्स, व्हाट डू यू राइट, व्हाई डू यू राइट ईमेल्स? क्यों भेजते हो ईमेल्स? क्यों भेजते हो ईमेल? क्या पर्पस है? ऑब्जेक्टिव क्या है? मोस्टली, अधिकतर. Would anybody like to participate? Because this is like I said, this is not a presentation. अगर आपकी तरफ से participation नहीं हुआ तो नहीं होने वाला. हाँ बोलो. सैकत जी. हाँ राजेंद्र जी. वेंडर्स को हम लोग ऑर्डर्स भेजते हैं, यानी देने के लिए, ठीक है, देने के लिए. सेंड उसके ऑर्डर. बाद उनका पेमेंट उनका पेमेंट करने के बाद वो पेमेंट का इंफॉर्मेशन भेजते हैं, वो भी देने के लिए. इसके अलावा इंटरनली देखेंगे तो वेयरहाउस को हम लोग मेल भेजते हैं, जैसे डिलीवरी ऑर्डर या ये डिस्पैच
करने के लिए। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग पढ़ने को आ रही है सबको? नहीं पढ़ने को आ रही हो तो बता देना, क्या लिखा बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। और या राजेंद्र जी थैंक यू, यही चाहिए था कि कोई तो बताए कुछ और। प्रवीण। हेलो। हाँ हेलो। हाँ प्रकाश बोल। बोलिए प्रकाश जी। आफ्टर डिस्पैच का इनवॉइसेस के साथ में फिर वो अटैचमेंट का हमारा एलआर उसका मेल करते हैं हम लोग कि जैसा टीसी का इनवॉइसेस मैडम करने के बाद में नेक्स्ट डे एलआर आते हैं तो एलआर भी हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, सेम मेल में जाता है। तो यानी अगर उसमें डॉक्यूमेंट्स ऐसा भेजने के लिए। ठीक है। यस, तो डॉक्यूमेंट्स में वो है, मेरे को एक पूछना था सर सेम अटैचमेंट उसमें ही करना है या सेपरेट करके देगा वो बेटर है, कैसा रहेगा? बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए कैसा रहेगा? मतलब नहीं समझा, क्वेश्चन नहीं समझा, दोबारा बोलिए। अभी समझो एक इनवॉइस सेल किया है, इनवॉइस के साथ में टीसी देते हैं और एलआर कॉपी नेक्स्ट डे रिसीव होता है या सेकंड डे मिलता है। तो समझो नेक्स्ट डे आने के बाद में जो अटैचमेंट गया वो ऑलरेडी मेल किया हुआ है, तो उसको हम अटैच करके प्रॉपर ये अच्छा रहेगा या फिर नेक्स्ट इनवॉइस सॉरी जो एलआर कॉपी है उसका सेपरेट मेल करके वापस मेल करना बेटर रहेगा? जो मेल आपने लास्ट भेजा है उसी के कंटिन्यूएशन में भेजना बेटर रहेगा, क्योंकि फिर सामने वाले को, आप खुद को सामने वाले की इसमें रख के सोचिए, आपको अगर अलग अलग तरीके के ईमेल्स आएंगे तो आपके लिए ट्रैक रखना मुश्किल है। आप ये सोचो सामने परचेज वाला जो बंदा बैठा है उसको सब डॉक्यूमेंट एक जगह चाहिए, तो अगर एक ही मेल के कंटिन्यूएशन में उसको सारी चीजें मिलती है दैट इज बेटर, अलग से मेल करने से बेटर है। ओके। और इसमें क्या है कि फिर कस्टमर्स के भी जो मेल आते हैं रिक्वायरमेंट के, तो उसका रिप्लाई देते जो स्टॉक में है या अवेलेबल है या नॉन इनकमिंग में होता है, वो थोड़ा हम लोग रिप्लाई करते हैं कभी, जो ट्रेडर्स लोकल ट्रेडर्स है उनकी। ओके। आई सुप्रिया। यस सर। व्हाई डू यू सेंड ईमेल? हाँ, हम लोग एक्चुअली ऑडिटर के साथ कुछ भी कम्युनिकेशन करना रहता है, तो उन लोग को जो भी ऑडिट रिलेटेड क्वेरीज रहता है, जैसे कि कुछ सर्टिफिकेट चाहिए या कुछ पेमेंट भी या फिर एसएससी का पेमेंट किया है, तो उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है तो वो हम लोग ऑडिटर को सेंड करते हैं। ऑडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे फिर किसको ईमेल भेजते हो? ऑडिटर सर। सॉरी? नहीं, टू हुम डू यू सेंड ईमेल, उसमें मैंने ऑडिटर्स ऐड किया पिछले स्लाइड में। हाँ, या ऑडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और सर जीतू। बोलिए जीतू जी। हाँ सर, मैं कस्टमर को ओवरड्यू स्टेटमेंट भेजता हूँ। एग्जैक्टली। कस्टमर को मैं रिकंसिलेशन बनाता हूँ, तो उसके लिए मेरा ईमेल जाता है। इंटरनल मेला हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट है, वो काफी लोग मुझे मेल पे बैलेंस या कुछ बैलेंस से ही ज्यादा ही होता है, तो उनको मैं मेल पे लिख देता हूँ। Cool. So there are mostly these are the things that we do in our company. So the whole objective of asking so many questions is आपका टारगेट कौन है और आपका पर्पस क्या है मेल से पहले। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एवरीथिंग हैज अ पर्पस, कि आप काम कोई भी चीज कर रहे हो क्यों कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो क्यों ईमेल कर रहे हो, जस्ट एक ईमेल करना है कर रहे हो, कुछ सोच के कर रहे हो, why are you writing an email? So you are writing an email either for giving information or for giving explanation or for giving suggestion. अच्छा बाय द वे, अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए क्योंकि ये 40 मिनट का स्लॉट है तो दोबारा प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा इसी लिंक पे। या या तो हम कुछ देने के लिए करते हैं, इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी है, या फिर हम मांग रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं या तो अप्रूवल मांग रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं, कुछ भी। और वी आर राइटिंग टू एक्सप्रेस प्लेजर कि अरे ये कस्टमर हमने नया ऐड किया है, और या फिर वी आर एक्सप्रेसिंग डिसप्लेजर कि ये वाला कस्टमर
पेमेंट नहीं कर रहा, हमारा पैसा अटका के बैठा हुआ है, मैं मोस्टली सेल्स के एग्जांपल दूंगा, या फिर अर्जेंसी है, हमने आपटे को मेल किया ये वाला डीओ है, इसको जल्दी भेजना है, और वेराइटीज, या तो हम खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वी आर जीए एंड कंपनी, वी आर अ स्टॉकिस्ट ऑफ टूल एंड डाई स्टील, हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर किसी को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं जस्ट आउट ऑफ कर्टसी, कुछ भी नहीं है, किसी कस्टमर से बहुत दिन बात नहीं हुई, आपने सिंपल उसको एक मेल किया, क्या चल रहा है, कैसे हैं, और वी कैन राइट अपॉलॉजी, वी कैन राइट एम्पैथी, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, किसी कस्टमर के या वेंडर के, सप्लायर के, किसी के घर पे भी कुछ देयर वाज समथिंग नॉट राइट, सो यू आर शेयरिंग कि मुझे ऐसा पता चला, बुरा लगा, प्लीज वी आर देयर विथ यू। और ब्रॉडकास्ट यानी जैसे प्रवीण सबको मेल करता है स्टॉक रिपोर्ट सुबह, आवटे जी सबको मेल करते हैं डिस्पैच रिपोर्ट शाम को, जीतू भाई सबको मेल करते हैं ओवरड्यू स्टेटमेंट वीकली वंस, सो दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट, कि आप किसी एक स्पेसिफिक को नहीं दे रहे, सबको दे रहे हैं। सो आप क्या लिख रहे हैं, दैट इज entirely defined by what is the purpose of your email. Please identify the purpose of your email first. In anything, in writing anything, please identify the purpose. And the second, ये तो हो गया कि आप क्या लिख रहे हो, दूसरा किस तरीके से लिख रहे हो, आपके कहने का, आपके बोलने का, लिखने का तरीका क्या है, कैजुअल है, फॉर्मल है, इंफॉर्मेटिव है, पोलाइट है, इम्पोलाइट है, क्या है, जैसा भी है, दी मैनर, आपके बोलने का तरीका, वो किस पे डिपेंड करता है, किसको लिख रहे हो, बॉस को लिख रहे हैं, बाहरी किसी लोग को लिख रहे हैं, अपने टीम में लिख रहे हैं, सो पर्पस विल डिफाइन what you are writing and target will define how you are writing. Do you agree to this? हम ये करते हैं, सब कोई कर रहा है, लेकिन हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं है, हम बस करने के लिए करते हैं, बट कभी हमने रुक के सोचा नहीं कि ये मेल मैं किसको कर रहा हूँ, और उसके अगेंस्ट जिसको कर रहा हूँ उसके हिसाब से क्या ये मेल सही है, क्या ये तरीका सही है। डू वी थिंक भेजने से पहले कि मैं ऑडिट, जैसे सुप्रिया ने कहा, सुप्रिया इज सेंडिंग एन ईमेल टू ऑडिटर फॉर इंफॉर्मेशन, बट डू यू स्ट्रक्चर योर मेल इन अ मैनर कि हाँ, अगर मैं एक ईमेल ऑडिटर को कर रही हूँ, विजावी मैं एक ईमेल चेतन जी को कर रही हूँ, सेम इन्फॉर्मेशन, मोर और लेस सेम ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, बट दोनों को करने का तरीका सेम है क्या? सुप्रिया, इज इट सेम? अगर एक ही तरह का इन्फॉर्मेशन जो आप चेतन जी को भी दे रहे हो और आप ऑडिटर को भी दे रहे हो, तो दोनों को मेल लिखने के आपके तरीके में, कंटेंट भले ही सेम है कि मेरा सेल का या फिर कुछ भी जो डेटा देना है वही देना है, बट दोनों को मेल के लिखने के तरीके में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस इन योर मैनर? अगर मैं ऑडिटर को मेल कर रही हूँ तो मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा और प्रोफेशनल होना चाहिए, और चेतन सर को मैं कर रही हूँ तो थोड़ा सा मैं कैजुअली लिख सकती हूँ। हाँ, सो हम करते वक्त ही ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेनी ऑफ अस आर प्रैक्टिसिंग, मेनी ऑफ अस आर नॉट प्रैक्टिसिंग दिस, बट इट इज नेसेसरी कि अगर आप मेल को थोड़ा प्रोफेशनल, इफ यू वांट टू राइट गुड ईमेल्स, तो ये चीज ध्यान में रखें कि आप किसको भेज रहे हैं। हम ऑफन ये चीज ध्यान में नहीं रखते हैं, हमारा एक ही तरह का मेल लिखने का तरीका होता है, सबको हम एक ही जैसा मेल लिखते रहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। एनीवे, any question so far in this context, target और purpose related? किसी का कोई क्वेश्चन है? No questions? Okay. So when we are writing an email and when we are not, कब लिखना चाहिए और कब नहीं लिखना चाहिए? Under what circumstances are we supposed to write an email and under what circumstances are we not supposed to write an email? ऐसा भी कुछ है क्या कि ये चीज ईमेल पे नहीं लिखनी चाहिए, या ऐसे केसेस में हमें ईमेल पे नहीं लिखना चाहिए? Anybody else जो अभी तक, so let me ask, ठीक है, our newest member in the team, सृष्टि, are you there?
Yes, sir. When should we not write an email? ऐसा भी कुछ है क्या कि हमें email नहीं लिखना चाहिए? Without the instruction from our senior, we should not write email to the other party. Why? We have our own brain. We will not be spoon-fed every time. No, that is not the case. Everyone has their own brain, but in a business, we can write emails personally to anybody, but in a professionally, we should understand the stature of that particular person. Also, we should keep in mind that what's going on in the project, and without our permission of our seniors, we should not write emails to the other party. So you are saying we should write an email, but not without the permission. Can write, but not without the information. No. What, sir? No. So you are saying कि email लिखना तो है, लेकिन email लिखने से पहले we should have the proper approval of our seniors in place, and also of course we should be aware, which is fine. So yes, we should. But are there any circumstances where simply sending an email is not the right approach? Where email अगर आपने email भेज दिया तो it will do more damage. See, without the concern and without any proper purpose, and without any approval, we should not write email. ठीक है. Without purpose, we should not write. We should not write useless emails. Can you give an example where you have come across random emails which were not supposed to be? ये email नहीं भेजा होता इस बंदे ने तो सही था. Can you give a real life example that? No, I never done that. Not you. Anybody. Somewhere you have seen. यार इस बंदे ने क्या mail बकवास भेजा, ये नहीं भेजता तो better था. Right, because in my previous organization, I used to. Hello. Yeah, please go on. Can you hear me? I can. Please go on. Yes. In my previous organization, I used to serve to MD of that particular organization, and prior to that, I used to assist to the ED. So I handled the desk of ED and MD. So many of HODs and GMs used to send emails, random emails, but many of times I cannot entertain them because of my boss instructions. Means my boss scolded them that you cannot send emails like this. So what is that kind of email? That is what I'm trying to understand. What was the kind of email, without naming the person or without naming the company? Can you tell me the context कि ऐसा एक email किसी ने लिखा था जो नहीं लिखना चाहिए था? If some project is going on, and my boss always told them that never keep me in CC or BCC without any if there is importance or urgency, then keep me in CC. Otherwise, don't send me those emails, because it chokes my bandwidth. Right. So it is the question of target. The email was sent. The email was not useless. It was sent to a wrong recipient. Right. Yeah. So everybody, I mean to say, sorry to interrupt you. I just want to add one point that in organization, everyone should understand the stature